हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो हम शुरू करेंगे एक लेजेंडरी इंसान की स्टोरी के साथ, एक ऐसे इंसान की स्टोरी के साथ जिन्होंने अपने दम पर एक पूरा फेथ स्टैब्लिश करा। और आज इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको आज का वीडियो टॉपिक एक्सप्लेन करता हूँ। आज का ये वीडियो सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक बुक की सीरीज का सेकंड वीडियो है। और आज के इस वीडियो में हम इस बुक के सेकंड चैप्टर हैप्पीनेस इज अ प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। और मैं आपको एक चीज़ की गारंटी देता हूँ कि आपको इस चैप्टर को बुक से रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं आपको इस चैप्टर से नाइस टू नो नहीं बल्कि इंपॉर्टेंट टू नो बातों के बारे में बताऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आज से 2500 ईयर्स पहले हिमालयन फुटहिल्स में एक राजा का बेटा हुआ। वो राजा अपने बेटे की लाइफ पूरी तरह से परफेक्ट बनाना चाहता था। राजा चाहता था कि उसके बेटे को किसी भी तरीके की सफरिंग ना हो। इसके चलते राजा ने अपने पैलेस के अराउंड हाई वॉल्स बनवाई ताकि प्रिंस को बाहर की दुनिया के बारे में पता ना चल पाए। उस प्रिंस का पूरा चाइल्डहुड गिफ्ट्स, लैविश फूड और सर्वेंट के बीच गुजरा। पर जैसे जैसे वो प्रिंस बड़ा हुआ उसे ये सब चीजें एम्प्टी और वैल्यूलेस लगने लगी। उस प्रिंस ने डिसाइड करा कि वो अपने महल से निकलकर बाहर की दुनिया को देखेगा। एक दिन जब वो अपने सर्वेंट के साथ महल से बाहर घूमने निकला तो रास्ते में उसे सिक, होमलेस और ओल्ड लोग दिखे, इवन पीपल डाइंग। ये इंसिडेंट देखकर प्रिंस एकदम परेशान हो गया। और जब वो अपने महल वापस लौटा तो उसे लगा कि ये सारी लग्जरी और ये फैसिलिटीज ने उसको एकदम मिजरेबल बना दिया है। और इसलिए उस प्रिंस ने डिसाइड करा कि वो अपनी फैमिली, रॉयल्टी और पोजीशन को छोड़कर स्ट्रीट पर रहेगा, अपने आप को टॉर्चर करेगा और अपनी पूरी लाइफ वो अनजान लोगों के दिए हुए खाने पर बिताएगा। उस प्रिंस ने अपनी लाइफ के कई साल जैसे सोचा था वैसे ही बिताए। डिसीज, पेन, हंगर, लोनलीनेस, डिके, कई साल ऐसे ही गुजरे। और धीरे धीरे उस प्रिंस को रियलाइज हुआ कि सफरिंग से उससे कोई ग्रेट इंसाइट या जैसा वो सोच रहा था वैसा कुछ नहीं मिला। वो प्रिंस एकदम कंफ्यूज्ड हो चुका था। और फिर उसने एक पेड़ के नीचे बैठकर डिसाइड किया कि अब मैं तब तक नहीं उठूंगा जब तक मुझे कोई नेक्स्ट ग्रेट आइडिया नहीं मिल जाता है। एज द लेजेंड गोस, वो प्रिंस उसी पेड़ के नीचे 49 डेज तक बैठा रहा। और इतने टाइम में उसको कुछ प्रोफाउंड रियलाइजेशंस हुए। वन ऑफ दोज रियलाइजेशन वाज लाइफ इटसेल्फ इज अ फॉर्म ऑफ सफरिंग। जैसे लोग जिनकी फैमिली नहीं है वो फैमिली ना होने की वजह से सफर करते हैं, और जिनकी फैमिली है वो फैमिली की वजह से सफर करते हैं। लोग जिनके पास पैसा नहीं है वो पैसे की कमी से सफर करते हैं। एंड सिमिलरली जिनके पास बहुत पैसा है वो ज्यादा पैसा होने की वजह से सफर करते हैं। सफरिंग, स्ट्रगल ये तो लाइफ में हर जगह है। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर टाइप की सफरिंग इक्वल है। कुछ केसेस में सफरिंग ज्यादा पेनफुल है तो कुछ केसेस में कम पेनफुल, बट वी ऑल मस्ट सफर नॉनदलेस। ये जो भी चीज हमने अभी सफरिंग के बारे में समझी ये सब उस प्रिंस का रियलाइजेशन था। सालों तक सफर करने के बाद ये सारी बातें उस प्रिंस को समझ आई। आगे चलकर इस प्रिंस ने अपनी खुद की फिलॉसफी बनाई जिसे इसने पूरी दुनिया के साथ शेयर करा। ये प्रिंस और कोई नहीं बल्कि द ग्रेट गौतम बुद्धा थे। और इनकी फिलॉसफी की सबसे मेन टीचिंग थी कि पेन एंड लॉस आर इनएविटेबल एंड वी शुड लेट गो ऑफ ट्राइंग टू रेजिस्ट देम। गौतम बुद्धा ने यही बात साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से समझाई थी। और मार्क मैनसन जो इस बुक के ऑथर हैं उन्होंने ये बात बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से समझाई है। हम सिर्फ इसलिए सफर करते हैं क्योंकि सफरिंग हमारे लिए यूजफुल है। ये नेचर का हम में चेंज लाने का या फिर यूं कहें कि हमसे कोई काम सही तरीके से कराने का मेथड है। सफरिंग, पेन भले ही किसी भी नेचर का हो, किसी भी फॉर्म का हो, भले ही फिजिकल या साइकोलॉजिकल, इट इज द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ स्परिंग एक्शन। जैसे फिजिकल पेन हमारे नर्वस सिस्टम का फीडबैक है। ये फीडबैक मैकेनिज्म हमें सही चीज़ों का सही सेंस देता है, लाइक वेयर वी कैन एंड कैन नॉट मूव, व्हाट वी कैन एंड कैन नॉट टच।
और जब हम अपने नर्वस सिस्टम की लिमिट्स को एक्सीड करते हैं तब हमारा नर्वस सिस्टम हमें पेन से पनिश करता है, और इसी पेन की वजह से हमें ये ध्यान रहता है कि यही काम हमें अगली बार नहीं करना है। ये मैं आपको एक एकदम रिलेटेबल एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका चलते चलते किसी टेबल या बेड के कोने से पैर लड़ जाता है, तो इस केस में जो आपको पेन एक्सपीरियंस होगा, इस पेन की वजह से आप अगली बार और ध्यान से चलोगे। मतलब आप पेन को जितना हेट कर लो या फिर आप पेन से जितना भी बचने की कोशिश करो, पेन हमारे लिए यूजफुल होता है। आखिरकार इसी पेन की वजह से तो हम अपनी लापरवाहियों से बचते हैं। इसी फिजिकल पेन की वजह से तो हमें ये पता चला कि हमें इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस और गर्म चीज़ों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। बट पेन सिर्फ फिजिकल नेचर का नहीं होता है। जैसे फिजिकल पेन होता है वैसे ही साइकोलॉजिकल पेन भी होता है। ठीक फिजिकल पेन की तरह ही साइकोलॉजिकल पेन भी इस फैक्ट का इंडिकेशन है कि कोई चीज़ अपनी नॉर्मल स्टेट से एक्सीड हो रही है। और जैसे फिजिकल पेन हमारे लिए यूजफुल था, वैसे ही साइकोलॉजिकल पेन भी हमारे लिए नेसेसरी है। जैसे जब हमारा जगह जगह पैर लड़ा तभी तो हमें ढंग से चलना सीखना आया, वैसे ही इमोशनल पेन ऑफ रिजेक्शन और फेलियर हमें फ्यूचर में सेम टाइप की मिस्टेक्स अवॉइड करना सिखाते हैं। यहाँ आता है हमारी सोसाइटी का सबसे डेंजरस रूल। आज हमारी सोसाइटी हमें इन्हीं पेन और सफरिंग से बचने को कह रही है। मतलब जो चीज़ें हमारे लाइफ में सबसे बेस्ट टीचर हैं, जो चीज़ें हमें फ्यूचर में सेम टाइप की मिस्टेक्स को अवॉइड करना सिखाते हैं, हमें उन्हीं से बचने को कहा जा रहा है। और आज हमें भले ही प्रॉब्लम फ्री लाइफ के बारे में सोचकर जितना भी मज़ा आए, बट बैक हियर ऑन अर्थ प्रॉब्लम्स नेवर एंड। और मैं आपको यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। हमारी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही हमारी दूसरी प्रॉब्लम का सोर्स होता है। द सॉल्यूशन टू वन प्रॉब्लम इज मेयरली द क्रिएशन ऑफ द नेक्स्ट वन। जैसे मान लीजिए आपकी प्रॉब्लम फिटनेस है, आप फिजिकली फिट नहीं हो, तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है जिम जाना। अब जो ये जिम जाना है, जो ये सॉल्यूशन है, यही हमारी और प्रॉब्लम्स का सोर्स है। अब जब आपने जिम जाना डिसाइड किया तो अब आपको जिम जाने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, प्रोक्रेस्टिनेशन से बचना पड़ेगा, अपनी डाइट का ध्यान रखना होगा। तो जो ये जिम जाने का सॉल्यूशन था, उससे हमारी और प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। मतलब प्रॉब्लम्स कभी रुकती नहीं है, या तो प्रॉब्लम एक्सचेंज हो जाती है या तो प्रॉब्लम अपग्रेड हो जाती है। प्रॉब्लम्स का एक्सचेंज होना हमने जिम वाले एग्जाम्पल के साथ समझा, और अब हम प्रॉब्लम का अपग्रेड होना समझेंगे। जैसे गरीब इंसान के पास भी मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, और वहीं दुनिया के सबसे अमीर इंसान के पास भी मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। बस फर्क ये है कि जो अमीर है उसके पास बेटर या अपग्रेडेड मनी प्रॉब्लम है एज कंपेयर टू द पुअर मैन। प्रॉब्लम्स नेवर स्टॉप, दे गेट एक्सचेंज्ड और अपग्रेडेड। अब अगर प्रॉब्लम्स कभी एंड ही नहीं होंगी तो हमें प्रॉब्लम फ्री लाइफ कैसे मिलेगी? इसलिए डोंट होप फॉर अ लाइफ विदाउट प्रॉब्लम्स, इंस्टेड होप फॉर अ लाइफ फुल ऑफ गुड प्रॉब्लम्स। अब आप शायद यहाँ पर सोच रहे हो कि ऐसे तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स रहेंगी, तो हम खुश कैसे होंगे? इसका आंसर एकदम सिंपल है, हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पर ज्यादातर लोग अपनी लाइफ सिर्फ दो में से किसी एक तरीके से चौपट करते हैं। या तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, रियलिटी को डिनाई करते हैं, या फिर कुछ लोग सोचते हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ कर ही नहीं सकते हैं। या तो वो डिनायल में जीते हैं या फिर विक्टिम मेंटालिटी के साथ जीते हैं। ऐसे लोग हमेशा अपनी प्रॉब्लम का ब्लेम दूसरों पर डालते हैं। ऐसा करने से उन्हें टेम्परेरी हाई मिलता है, और इस हाई की वजह से उन्हें अपने बारे में अच्छा फील होता है। और हम अपनी प्रॉब्लम्स को जितना इग्नोर करते हैं और जितना ब्लेम हम दूसरों पर डालते हैं, इसकी वजह से हमारी प्रॉब्लम्स और बड़ी हो जाती हैं। और फाइनली जब हम अपनी प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो हमें उसमें और ज़्यादा परेशानी होती है। आप सिंपल सी बात ये समझिए कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स कभी एंड नहीं होंगी, और अगर आपको खुश रहना है तो आपको उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा जो आपको अपनी लाइफ में आगे ले जाएं। इसलिए ऑथर ने बुक में कहा है कि चूज योर स्ट्रगल।
आइए इस चूज योर स्ट्रगल वाले पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपको अपनी लाइफ में क्या क्या चाहिए, तो आप में से मोस्टली लोग कहेंगे कि एक हाई पेइंग जॉब, ग्रेट फैमिली और अमेजिंग रिलेशनशिप। पर ये आंसर तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, ये तो हर किसी को चाहिए। अच्छा चलिए मैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता हूँ। आपको जो भी चीज़ें चाहिए, आप इन चीज़ों के लिए कितने पेन से सफ़र कर सकते हो? वॉट पेन डू यू वॉन्ट इन योर लाइफ? वॉट आर यू विलिंग टू स्ट्रगल फॉर? जैसे हम में से बहुत लोग एक हाई पेइंग जॉब डिज़ायर करते हैं। हम लोगों को एक हाई पेइंग जॉब तो चाहिए, पर उस जॉब की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने में जो सिंसियर अमाउंट ऑफ डेडिकेशन एंड हार्डवर्क चाहिए, वो नहीं करना चाहते हैं। लोगों को अमेजिंग रिलेशनशिप चाहिए, पर कोई भी टफ कॉन्वर्जेशंस, इमोशनल साइकोड्रामा से गुजरना नहीं चाहता है। मार्क मैनसन जो इस बुक के ऑथर हैं, वो एक म्यूजिशियन बनना चाहते थे। वो अपने आप को एक स्टेज पर इमेजिन करते थे और वो ये सोचते थे कि एक ह्यूज क्राउड उनको चीयर कर रहा है। उन्होंने अपनी आधी लाइफ इसी इमेजिनेशन के साथ बिताई, पर फिर भी जैसा वो सोच रहे थे वैसा उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ। मार्क टुक अ लॉन्ग टाइम एंड अ लॉट ऑफ स्ट्रगल टू फिगर आउट दैट जो चीज़ उनको अच्छी लग रही थी, रियलिटी में उनको वो चीज़ चाहिए ही नहीं थी। वो बस एक एंड रिजल्ट को देखकर खुश हो रहे थे। वो सोचते थे कि वो भी बहुत फेमस हो जाएंगे, उनके भी बहुत सारे फैंस होंगे। पर जब उन्होंने अपने इन गोल्स के लिए काम करना स्टार्ट करा, तब उन्हें बात साफ समझ आ गई कि वो अपने इन गोल्स को एकम्प्लिश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें अपना एक काम ही नहीं अच्छा लगता था। आप जो भी अपनी लाइफ में हो या जो भी बनना चाहते हो, सब आपकी स्ट्रगल पर डिपेंड करता है। अब जब आपको स्ट्रगल करनी ही है, तो क्यों ना एक ऐसी चीज़ के लिए की जाए जो आपको सही में अच्छी लगती है। जब आप एक ऐसी चीज़ के लिए स्ट्रगल करते हो जो आपको सही में अचीव करनी है, तब आपको अपनी स्ट्रगल में ही मज़ा आने लगेगा। बाय द वे, अगर आपको ये बुक परचेज करनी है, तो इस बुक को परचेज करने का अफिलिएट लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। आप वहाँ से जाकर इस बुक को परचेज कर सकते हो। और अगर आपको इस बुक की कंप्लीट समरी रीड करनी है, तो मैंने अपनी ब्लॉग पोस्ट का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ से जाकर मेरी ब्लॉग पोस्ट को भी रीड कर सकते हो। तो अब मैं आपको पूरे वीडियो की क्विक समरी दूंगा, जिससे आप कुछ भी भूलो ना। सबसे पहले हमने गौतम बुद्धा की स्टोरी से ये समझा कि लाइफ खुद में ही सफरिंग है। पेन, स्ट्रगल, प्रॉब्लम्स, ये सब हमारी लाइफ के ऐसे पार्ट्स हैं जिनको अवॉइड नहीं किया जा सकता। और फिर हमने जिम और अमीर गरीब वाले एग्जाम्पल से ये समझा कि हमारी प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म नहीं होती हैं, बल्कि एक्सचेंज या फिर अपग्रेड हो जाती हैं। फिर हमने बात करी हैप्पीनेस के बारे में। हमने ये जाना कि प्रॉब्लम सॉल्व करने से ही हमें हैप्पीनेस एक्सपीरियंस होती है। अब जब प्रॉब्लम्स रहती ही रहती हैं और हैप्पीनेस प्रॉब्लम सॉल्व करने से ही आती है, तो क्यों ना ऐसी जगह स्ट्रगल करी जाए जहां हमको स्ट्रगल करने में मज़ा आए। एंड हाँ, अगर आपको ये सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक बुक परचेज करनी है, तो मैंने इस बुक को परचेज करने का अफिलिएट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहाँ से जाकर इस बुक को परचेज कर सकते हो। और अगर आपको इस बुक की समरी रीड करनी है, तो मैंने अपनी ब्लॉग पोस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहाँ से जाकर मेरी ब्लॉग पोस्ट को रीड कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।